नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, ब्रिज कोर्स प्राथमिक शिक्षक भर्ती क्वालिफिकेशन आरटी एक्ट 2009 के मानकों के अनुसार 8 अप्रैल 2010 को निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 35 के तहत जो प्रावधान किए गए हैं, उसी प्रावधान के तहत प्राथमिक शिक्षकों के लिए एनसीटी द्वारा न्यूनतम क्वालिफिकेशन तय की गई थी। एनसीटी रेगुलेशन 2014 में ये सारे जो भी रूल और रेगुलेशन बनाए गए थे, एनसीटी का नियम 29 क्लॉज 12 के तहत और जो एनसीटी की पावर होती है उस पावर के तहत तमाम प्रावधान किए गए थे। आप सभी लोगों ने देखा होगा। तो सबसे पहले जब निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 बना, तो उसमें जो निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 23(1) के तहत प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन तय की गई थी, उस क्वालिफिकेशन में बदलाव के संबंध में जो भी बातें की गई थी वो 20 फरवरी 2017 को की। 20 फरवरी 2017 में उस क्वालिफिकेशन में प्रावधान किया गया, नियम बनाया गया। उसको जो है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के सेक्शन 38 में प्रावधान किया गया, जिसको आप लोगों ने देखा होगा। 3 अगस्त को जो है कि क्वालिफिकेशन लेट डाउन की, 10 अगस्त को कानून बना, 17 अक्टूबर 2017 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अपना जो है कि गजट पास करके इन सभी प्रावधानों के बारे में एनसीटी को निर्देश दिया कि आप जो है कि इनको मिनिमम क्वालिफिकेशन कराएंगे। और जो आरटी एक्ट में संशोधन है 10 अगस्त में, वो जो है कि 5 साल से बढ़ा करके 9 साल कर दिया और 31 मार्च 2019 तक ये सारे प्रावधानों का उसमें उल्लेख है। साथियों, अचानक से थोड़ा सा मन में मैं आपसे कहूं कि डर जैसा भी है। अचानक से इस तरीके से सारी कोर्ट केसेज आ जाएंगे इतनी जल्दी, जो है कि बिना लगभग हमारे एडवोकेट साहब से बात भी नहीं हुई, और इस तरीके से अचानक से आ गए, तो कि क्या उन पे आगे होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि आज ही जो है कि रजिस्ट्री से वो सारे केस लिस्टेड हो करके एक लिस्ट हमारे पास आ गई। एक्चुअल में क्या है कि अभी हमारे केस के संबंध में एडवोकेट साहब से भी इतनी खास मीटिंग नहीं हुई थी। तो अब आगे क्या होगा, किस तरीके से केस को पैरवी किया जाएगा, ये बड़ा थोड़ा सा टफ सिचुएशन में हम लोग भी आ गए हैं। टफ सिचुएशन में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि देखिए, जहाँ तक मैं अपनी स्थिति को जानता हूँ, अपनी स्थिति, क्योंकि नियमों को लेकर के अभी हम भी सोच रहे थे कि इसमें चर्चा करेंगे जब भी केस हमारा लिस्टेड होगा, मेन केस, तो उसमें, लेकिन अचानक से जो है कि मेन केस लिस्टेड आ गया है। तो उसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें जो है कि हमारा एक जो हेल्दी डिस्कशन होता है, हैवी डिस्कशन होता है नियमों और प्रावधानों को लेकर के, वो प्रावधानों को लेकर के हेल्दी और हैवी डिस्कशन एडवोकेट साहब से नहीं हुआ। तो ये एक सिचुएशन आ गई है। और जहाँ तक मैं बात करता हूँ, ये सिचुएशन कैसे आई, मेनली क्या है कि कुछ जो है कि नए केस भी जो है इंटर हुए थे। नए केस इंटर होने के कारण से चीज़ें थोड़ी सी सिचुएशन जो है कि बदल गई हैं। इंटर करने से जो है कि बहुत सारी चीज़ें हमारी बदल गई हैं, क्योंकि देखिए एक्चुअल में क्या है, हम सोच रहे थे कि वो पंजाब का केस लगा और ममता पाल का है, तो हम तैयार नहीं थे, हमारी तैयारी बिल्कुल नहीं थी। तो यहाँ पर ये भी चीज़ें थी। अब एक तरीके से जितने भी हैं हमारे 169 साथी, उन लोगों को भी पता था कि हम बिल्कुल भी अभी जो है कि रिलैक्स थे जो चीज़ों, लेकिन अचानक से ऐसे मैटर सब एक ही साथ एक ही बंच में आ जाएंगे, ये नहीं सोचा था। अब की स्थिति क्या होगी क्या नहीं होगी, कि हमारी
एडवोकेट साहब से अगर बात हो जाती है तो शाम को मीटिंग के माध्यम से हम लोग जो है कि ज्वाइंट कॉन्फ्रेंस में जुड़ेंगे सब लोग, कि उसके बाद की रणनीति क्या होगी आपको वीडियो के माध्यम से बता देंगे। एक्चुअल में देखिए एडवोकेट साहब को हमारी तरफ से बराबर कॉल जा रहे हैं, मैसेज भी जा रहे हैं। जैसे ही एडवोकेट साहब फ्री होंगे तो कोशिश करेंगे कि हमारे से उनकी मीटिंग हो जाए और हमें जो है कि उस चीज़ से आश्वस्त कर देंगे कि आपके केस में क्या रणनीतियाँ आगे हो सकती हैं, क्या नहीं हो सकती हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि कल फ्राइडे है और केस जो है कि 47 नंबर पे है। कभी कभी कोर्ट में केस है जो भी रिट पिटिशन है वो सीरियल वाइज नहीं चलती है, सीरियल वाइज नहीं चलते हैं। मैं जो भी चीज़ें बता रहा हूँ सीरियल वाइज नहीं चलते हैं। कभी लास्ट का केस भी पहले नंबर पे आ जाता है। कभी चीज़ें होती है कि किसी केस में आर्गूमेंट या हेल्दी डिस्कशन हो गया, लंबा डिस्कशन हो गया, तो सीरियल में भी फर्स्ट सेकंड नंबर का भी केस रह जाता है। अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो भगवान भरोसे ही है कि कल 47 तक हियरिंग हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, या हमारा जो है कि हियरिंग पहले ही हो जाएगी। ये चीज़ें सब एडवोकेट साहब से डिस्कशन करने के बाद ही हम लोगों को पता चलेगा कि उनकी तरफ से हमारा क्या डायरेक्शन होता है, क्या निर्देश होता है, किस तरीके का सुझाव होता है। लेकिन जितने भी लोग जो है कि केस से जुड़े हुए हैं, जहाँ के भी साथी हैं, तो मैं साथियों से कहना चाहता हूँ कि अपनी तरफ से पूरी तरीके से क्योंकि तैयार रहें। मेनली जो है कि जैसे पंजाब वालों का पता था, ममता पाल वालों का था, अगर ये दो लोग भी अपनी पूरी तैयारी के साथ उतरते हैं तो निश्चित रूप से कुछ चीज़ें फेवर में हो सकती हैं। क्योंकि अभी तक हमारा एडवोकेट साहब से जो है कि डिस्कशन नहीं हो पाया, तो एक चीज़ें ये हैं कि अचानक से चीज़ें हमारे सामने में आई हैं, तो थोड़ा सा महसूस किया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी जो है कि इस चीज़ पर तैयारी कर ली जाए। और जैसे भी तैयारी होती है वो चीज़ें आप लोगों को हम बताएंगे वीडियो के माध्यम से। हम इतना आश्वस्त करते हैं कि कल हमारे केस जो है कि फाइनल केस है वो फाइनल हियरिंग की तरफ को आगे बढ़ेगा, और हो सकता है कल ही भी ये केस फाइनल हो सकता है। संभावना ये है कि अगर कल जो है कि अच्छा हो जाए तो ये केस कल फाइनल होगा। और देखिए सबसे बड़ी चीज़ अभी मैं ये चीज़ कह रहा हूँ कि राज्य सरकार और विभाग की तरफ से या एनसीटी की तरफ से हमें अभी कोई ऐसा इन्फॉर्म नहीं हुआ था कि ये चीज़ें हुई कि 13 तारीख को ममता पाल वाला और पंजाब वालों का केस है, इतना हम लोगों को पता था, बाकी नहीं मालूम था। तो अब देखते हैं चीज़ें आगे क्या होती हैं क्या नहीं होती हैं, चीज़ें समझते हैं। और जैसे ही रात में मीटिंग होती है आज की मीटिंग में, तो उस मीटिंग में डिसाइड कर देंगे कि आगे क्या होने वाला है। और कल सुबह जो है कि आपको केस की हेयरिंग से पहले अपडेट भी मिल सकता है। और 47 नंबर तक जो है कि हियरिंग हो पाएगी नहीं हो पाएगी ये भविष्य के गर्त में है। भविष्य के गर्त में इसलिए है, देखिए कल फ्राइडे भी है, कई केस जो है कि कभी भी जो है कि हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में केस सीरियल वाइज नहीं चलते हैं कि बहुत सारे केस जंप कर जाते हैं। कभी केस लास्ट के केस भी पहले जल्दी सुने जाते हैं। तो साथियों ये एक अपडेट था। अपडेट देने का मतलब ये है कि आप लोग जो भी अपने अन्य साथी हैं तो अपनी तैयारी के साथ जुड़े हैं। तो साथियों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।